कल 29 अक्टूबर को मुंबई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजन। थीम है महासागरों को एकजुट करना। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की करेंगे अध्यक्षता। भारत के समंदर की शक्ति को मजबूती देने की कोशिश। 2047 तक विकसित भारत को सामुद्रिक तौर पर अग्रणी बनाने का लक्ष्य। पोर्ट आधारित विकास, शिपिंग, जहाज निर्माण और समुद्री कौशल निर्माण को तेज करने की कोशिश। मुंबई में चल रहा है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। 85 देशों के 1 लाख डेलीगेट्स हो रहे हैं शामिल। 350 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता देंगे भाषण। प्रदूषण से निपटने के लिए आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का हुआ ट्रायल। आर्टिफिशियल बारिश के लिए विमानों से बादलों में डाला गया केमिकल। आईआईटी कानपुर से आए विमानों ने मेरठ से भरी उड़ान। बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादिकपुर इलाके में कराई गई क्लाउड सीडिंग। आज ही हुआ दूसरे राउंड का क्लाउड सीडिंग का ट्रायल। शाम या रात तक दिल्ली में बारिश होने की है संभावना। आर्टिफिशियल रेन के लिए नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड से बढ़ाया जाता है बादलों का द्रव्यमान, जिससे बरसने लगते हैं बादल। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार का परीक्षण सफल रहा तो दिल्ली प्रदूषण का स्तर किया जा सकेगा कम। वायु की गुणवत्ता में होगा सुधार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। करीब 69 लाख पेंशन धारकों को भी मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी 8वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन। आयोग में 1 पार्ट टाइम मेंबर और 1 मेंबर होंगे सेक्रेटरी। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर हो सकती है 44,000 रुपए। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों के लिए करीब 38,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी। खरीफ सीजन 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपए ज्यादा सब्सिडी। डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती कीमतों में होंगे उपलब्ध। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबाला दौरा। राफेल में भरेंगी उड़ान। राष्ट्रपति भवन ने की पुष्टि। 8 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से भरी थी उड़ान। कई राष्ट्रपति वायुसेना के फाइटर जेट्स में भर चुके हैं उड़ान। यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। कई जिलों के बदले गए डीएम। 25 नवंबर को होगा अयोध्या के राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह। पीएम मोदी समेत कई मेहमान होंगे शामिल। अंतिम चरणों में तैयारियां। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा धर्मध्वज। लगभग 11 किलो होगा ध्वज का वजन। ध्वजारोहण कार्यक्रम में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का लिया जा रहा है विशेष सहयोग। राम मंदिर परिसर में ध्वज फहराने की रिहर्सल पूरी। धर्मध्वज एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि विश्व के लिए मर्यादा, एकता और संस्कृति का संदेश देने वाला प्रतीक होगा। राम मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या पहुंचेंगे श्रद्धालु। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन 4% हुआ। पिछले साल 3.2% था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और बिजली सेक्टर में दिखा मजबूत प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सितम जारी। नोएडा बना सबसे अधिक प्रदूषित शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 तक पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 2 हुआ लागू। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम। निर्माण कार्यों पर लगी रोक। चक्रवाती तूफान मोंथा की रफ्तार तेज। केरल और ओडिशा तट पर हाई अलर्ट। तूफान के चलते पूरी बीच बंद। श्री मुक्तसर साहिब में 2 लड़कियों ने नेशनल लेवल शूटिंग गेम्स के लिए हुई सेलेक्ट। पंजाब की होनहार निशानेबाजों ने स्टेट चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। ओपन एआई का बड़ा तोहफा। 4 नवंबर से भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक साल के लिए ChatGPT Go मिलेगा मुफ्त। ओपन एआई ने हाल ही में लॉन्च किया है ChatGPT Go। ChatGPT Go से ओपन एआई को उम्मीद सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की तबीयत में हो रहा सुधार। सिडनी अस्पताल के आईसीयू से आए बाहर। श्रेयस को डिस्चार्ज होने में लग सकते हैं कुछ और दिन। 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लगी थी चोट। अभिनेता अजीत कुमार ने किया तिरुपति मंदिर में दर्शन पूजन। एक्टर को देख फैंस में जोश। दिव्यांग आदमी के साथ ली सेल्फी। 1 से 4 नवंबर तक काशी गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन। देव दीपावली से पहले काशी के घाटों पर संगीत, नृत्य और लोक कलाओं की सुनाई देगी गूंज। काशी गंगा महोत्सव में जुटेंगे देश भर के कई कलाकार। अंतिम दिन हंसराज रघुवंशी के भजनों की प्रस्तुति। 2 नवंबर को पद्मश्री गीता चंदन का शास्त्रीय नृत्य। 3 नवंबर को मालिनी अवस्थी करेंगी लोक परंपराओं को जीवंत। 4 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान शाम को सजेगा कलाकारों का मंच।
राजस्थान के स्कूलों में समानता का संदेश देने को लेकर बड़ी पहल, सभी स्कूलों में लागू होगी एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, बच्चों के बीच मिटेगी दूरियां। टीचरों के लिए ड्रेस कोड और आईडी कार्ड किया जाएगा अनिवार्य, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए आदेश। SJ-100 स्वदेशी सिविल एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रूस की कंपनी से डील, 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में हुआ ऐतिहासिक समझौता। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी पहल, स्वदेशी उत्पादन से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। स्वदेशी नागरिक विमान का देश में ही होगा इस्तेमाल, इस कम दूरी की कनेक्टिविटी में होगा सुधार। दुनिया भर में 200 से ज्यादा SJ-100 विमानों का हो रहा इस्तेमाल, भारत के विमान क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। SJ-100 नैरो बॉडी और डबल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, 16 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइंस कर रहे हैं ऑपरेट। बागपत के सुमित का बड़ा कमाल, 1714 मीटर तक एक टायर पर बिना हाथ पकड़े दौड़ाई बाइक। चेन्नई एक्सप्रेस वे पर कारनामा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, स्वीडन की बाइक राइडर का तोड़ा रिकॉर्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को खास समारोह का आयोजन, तीनों सेनाओं का होगा परेड, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा भव्य आयोजन, परेड में BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, NCC की कुल 16 टुकड़ियां लेंगी हिस्सा। जबलपुर में 2 दिन की RSS की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक, सरसंघ चालक मोहन भागवत समेत बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा आयोजन। रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी का शानदार प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह से फिट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ठोका दावा। 2 मैचों के लिए 15 के विकेट, गुजरात पर बंगाल की जीत में निभाई बड़ी भूमिका, 8 विकेट लेकर गुजरात को 185 पर रोका। केरल में IT में 2031 तक 5 लाख नौकरी देने का सरकार ने बनाया लक्ष्य, मुख्यमंत्री विजयन ने किया ऐलान। केरल में विकसित किया जाएगा डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइट और सैटेलाइट IT पार्क, IT बुनियादी ढांचे का होगा विस्तार। पाकिस्तान का लाहौर शहर का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना, औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 के पार। शिमला में मौसम हुआ सुहाना, दिन में खिल रही धूप, सुबह शाम बढ़ी ठंड, पर्यटक पहुंच रहे हैं। 2 नवंबर तक मौसम में नहीं होगा बदलाव, केलांग में 0 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। जमुई विधानसभा क्षेत्र चोरमारा और गुरमाहा इलाके में 25 साल बाद लोग करेंगे मतदान, चुनाव आयोग बना रहा है मॉडल मतदान केंद्र, नक्सल प्रभावित था इलाका। कोटा के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में सेना के शहीद शूरवीर गुरदीप सिंह सलारिया की प्रतिमा का भव्य अनावरण, इसी स्कूल में की थी पढ़ाई। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता मुहिम में एक्ट्रेस महिमा चौधरी का साथ, कैंसर पीड़ित लोगों का हिम्मत बढ़ाने आई आगे। काशी में देव दीपावली पर भव्य आयोजन, दियों से रोशन होंगे 84 घाट, 25 लाख से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद। 5 नवंबर को मनाया जाएगा उत्सव, जलाए जाएंगे 10 लाख से अधिक दिए, प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा। लेजर शो में काशी की थीम पर गंगा, देव दीपावली और भगवान शिव की देखने को मिलेगी झलक, ग्रीन आतिशबाजी का भी होगा आयोजन, 4 दशक पहले शुरू हुआ था भव्य तरीके से मनाने की परंपरा। सरकार की मदद से होगा आयोजन, काशी के लोग भी होंगे शामिल, गंगा आरती के सीक्वेंस में होगा कार्यक्रम। हर साल काशी में होता है देव दीपावली का भव्य आयोजन, कहते हैं देव दीपावली के दिन देवता दिवाली मनाने काशी में आते हैं। डबलिन में रह रहे बिहार समुदाय के लोगों ने विदेश में मनाया आस्था का पर्व, साझा किए खुशी के पल। आयरलैंड में भी जोश के साथ मना छठ का महापर्व, कृत्रिम पौंड में खड़े होकर व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य। व्रतियों ने खूबसूरत अंदाज में की घरों की सजावट, पारंपरिक लिबास में त्योहार का जश्न मनाते नजर आए। डबलिन में दिखा अलौकिक नजारा, हाथों प्रसाद का सुप्रिय सूर्यदेव की प्रतीक्षा करती नजर आई महिलाएं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी दिखी छठ की छटा, सुबह सवेरे सूर्य को अर्घ्य देते दिखे छठ व्रती। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर 7 समंदर पार अमेरिका में भी दिखा उत्साह, न्यू जर्सी में लोगों ने मनाया त्योहार। अमेरिका में दिखे भारतीय लोक आस्था के रंग, महिलाओं ने छठी मैया की आराधना कर मांगा सुख शांति का वरदान। पारंपरिक लिबास में तैयार होकर आधी रात से ही महिलाओं ने सूर्यदेव के उदय होने का किया इंतजार, गाती रही छठ के लोकगीत। सभी उम्र और वर्ग के लोगों ने मिलजुल कर मनाया लोक आस्था का पर्व, तालाब किनारे बैठे नजर आए सैकड़ों व्रती। छठ पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने खिंचाई ग्रुप फोटो, साझा किए खुशी के पल, सभी को दी त्योहार की शुभकामनाएं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के कार्यक्रम में हुए शामिल।
प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने जारी किया नोटिस। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी एंट्री। BS4 इंजन वाली कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में 31 अक्टूबर तक ही प्रवेश की इजाजत। 1 नवंबर से दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन चलाने की है अनुमति। 1 नवंबर से सिर्फ BS6 गाड़ियों का ही दिल्ली में होगा प्रवेश। CNG, LNG और EV की गाड़ियां कर सकती हैं दिल्ली में एंट्री। मथुरा में आयोजित ब्रजरज उत्सव के दूसरे दिन सिंगर कन्हैया मित्तल ने भजन गाकर किया श्रोताओं को मंत्रमुग्ध। कन्हैया की धमाकेदार प्रस्तुति ब्रजरज उत्सव में लगाए 4 चांद। फिल्म मस्ती 4 का ट्रेलर आउट। एक्टर रितेश देशमुख, तुषार कपूर, आफ्ताब शिवदासानी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिका में। 21 नवंबर को सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म अगले साल 6 फरवरी को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक। शुभमन गिल की ऊंची उड़ान 100 करोड़ के पार हुई। ब्रांड वैल्यू साल भर में 3 गुना बढ़ोतरी। 2024 में 40 करोड़ से ब्रांड वैल्यू बढ़कर 120 करोड़ पहुंची। जायसवाल अभिषेक ने भी लगाई छलांग। आइसलैंड की वादियों में गूंजा सिंगर शंकर महादेवन का जादू। दोस्तों संग आया दिल धड़कने दो। इंस्टाग्राम पर शेयर किया खूबसूरत वीडियो। एडवांस बुकिंग में प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक का जलवा। रिलीज होने से पहले ही कमा लिए करोड़ों। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक का धमाकेदार ट्रेलर आउट। दिखेगा जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा। ट्रिपल तलाक पर बनी फिल्म 7 नवंबर को होगी रिलीज। फिल्म पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा की फिल्म मंधानिया का एक और सॉन्ग आउट। जीजा और साले के बीच दिखी जबरदस्त जुगलबंदी। फिल्म 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। मंधानिया की रिलीज से पहले एक्टर देव खरोद संग जमकर शॉपिंग करती नजर आई एक्ट्रेस नीरू बाजवा। पंजाबी ड्रामा, फैमिली और रोमांटिक फिल्म है मंधानिया। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑरा टूर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में अपने धमाकेदार सॉन्ग से बांधा समा। ब्रिस्बेन स्टेडियम में लाखों दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। ब्रिस्बेन से मेलबर्न के लिए रवाना दिलजीत। एयरपोर्ट और फैंस के थैंक्स का वीडियो इंस्टाग्राम पर किया शेयर। 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में देंगे धमाकेदार परफॉर्मेंस। हैलोवीन के मौके पर लंदन में दिखेगा मशहूर फिक्शनल कैरेक्टर काउंट ड्रैकुला। लंदन डंजन में ड्रैकुला के लिए बनाई गई खास काल कोठरी। लंदन में हैलोवीन के मौके पर 3 नवंबर तक चलेगा ड्रैकुला शो। अभिनेता CRN कोचरन निभा रहे हैं शो में ड्रैकुला का किरदार। अपने छोटे, लाइव और बेहद वास्तविक लगने वाले शो के लिए दुनिया भर मशहूर है लंदन डंजन। यहाँ जैक द रिपर और स्विनी टॉड जैसे भयावह किरदारों को देखने के लिए भारी संख्या में आते हैं लोग। न्यूयॉर्क में लेगो फूलों से ढकी सीढ़ियां बनी हैलोवीन का एक अनोखा आकर्षण। वायरल हुई स्टूप की सजावट में लोगों ने लेगो फूलों के बीच दिख रहे हैं विशाल पंपकिंस और स्केलेटॉन्स। शहर भर में हैलोवीन के दौरान बड़ी बड़ी सीढ़ियों को बनाने और सजाने की परंपरा।